कौमी क्रिकेट टीम को एक और शर्मनाक शिकस्त। पहले 2 मैचेस की तरह तीसरा टेस्ट भी चौथे रोज खत्म। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी टेस्ट में 8 विकेट से जीत। सीरीज व्हाइट वॉश। 130 रन का हदफ आसानी हासिल कर लिया। डेविड वार्नर ने करियर का आखिरी टेस्ट यादगार बना दिया। 57 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम दूसरी बारी में सिर्फ 115 रन पर ढेर हुई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में ना पहुंच सके। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, आगा सुलेमान, साजिद खान खाता ही ना खोल पाए। अलविदाई टेस्ट मैच में डेविड वार्नर का पुरतपाक इस्तेकबाल। ग्राउंड में बैटिंग के लिए आने पर खिलाड़ियों ने खूब पजीराई की। सिडनी क्रिकेट स्टेडियम तालियों से गूंजता रहा। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एलामिये के मुताबिक अमेरिका और वेस्ट इंडीज की मुश्तरका मेजबानी में होने वाले वर्ल्ड कप का पहला मैच 1 जून, फाइनल 29 जून को होगा। टिकट्स की फरोख्त चंद दिन में शुरू होगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का बसेरा। हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवे M4 मुल्तान, फैसलाबाद और M11 लाहौर सियालकोट को बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पर इस्लामाबाद से पेशावर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M2, M3, M4, M5 और 14 भी कई मकामात पर बंद। सवात और हजारा एक्सप्रेस वे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। The Senate of Pakistan express confidence in the ability of the Election Commission of Pakistan to effectively manage and oversee the revised election schedule, ensuring the integrity and fairness of the election process. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The resolution is passed. सेनेट में आम इंतखाबात के इल्तवा की करारदाद कसरत राय से मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने सिर्फ 14 अरकान की मौजूदगी में करारदाद पेश की। मतन के मुताबिक सर्दी और दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात के बायस इलेक्शन कराना ठीक नहीं। कोरम की निशानदही किए बगैर करारदाद की मंजूरी पर नून लीग के अफनानुल्लाह की शदीद मुखालिफत। पीपल्स पार्टी के सेनेटर और PTI के गुरदीप सिंह खामोश रहे। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि दूसरी जंग अजीम में बरतानिया और अमरीका ने इलेक्शन मुलतवी किया। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने करारदाद की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी करके कॉपी सदर, वजीर आजम, इलेक्शन कमीशन समेत मुतल्लिका इदारों को भिजवा दी गई। वजारत पार्लिमानी अमूर को फौरी कार्रवाई करने और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट की करारदाद पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। तर्जुमान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी कहते हैं, वज़ीर आज़म या काबीना की जानिब से इलेक्शन में ताखीर का कोई हुक्म मौजूद नहीं। इलेक्शन के इल्तवा या इनेकाद का आईनी इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। करारदाद में जिक्र किए गए मसाइल हकीकी सही लेकिन नए भी नहीं। आईनी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। उस पार्टी के पार्लिमानी लीडर या हमारे कोई भी हम में से कोई दोपहर में नहीं था सीनियर मेंबर, तो ना हमारे उस पर दस्तखत हैं, ना उस पर कोई हमने इस तरह का रद्द अमल दिया है। मुझे मालूम है कि आप लोगों ने सेनेटर तंगी के हवाले से तवस्सुत से ये सवाल किया है। ये बावर करना है बिल्कुल क्लैरिटी से मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का इलेक्शंस बरवक्त चाहती है। बहरामंद तंगी से जवाब तलबी करेंगे शहरी रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी बर वक्त इलेक्शन की हामी है, नहीं चाहते इलेक्शन मुलतवी कराने की किसी करारदाद में हमारी आवाज़ शामिल हो। सेनेटर ताज हैदर ने कहा, करारदाद को एक बम की तरह सेनेट में गिराया गया, ऐवान को साजिश का घर बना दिया। शाजिया मरी ने कहा, कोरम पूरा नहीं था, करारदाद को मंजूर होना ही नहीं चाहिए था। PP सेनेटर बहरामंद तंगी कहते हैं, मुल्क में दहशतगर्दी की निशानदही की, हमने बेनजीर भुट्टो को खोया, इन हालात में इलेक्शन कराना मुनासिब नहीं। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी पर पीपल्स पार्टी ने बहरामंद तंगी से वजाहत तलब कर ली। 1 हफ्ते में शोकाज नोटिस का जवाब तलब। इलेक्शन तो होंगे, सेनेट की करारदाद से मुतालिक सवाल पर बिलावल भुट्टो का जवाब।
लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, आवाम ने अपनी हुकूमत बनानी है तो पीपल्स पार्टी को वोट दें। दूसरी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो तनख्वाहें डबल और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर देंगे। पाकिस्तान में कोई शख्स अपनी तनख्वाह में गुजारा कर सकता है, ना बुजुर्गों का इलाज, मसाइल का इदराक है, नफरत और गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखते। अगर आपने अपना हुकूमत बनाना है, मजलूमों का, गरीबों का, मेहनत कशों का, किसानों का, नौजवानों का, खवातीन का, तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाना है। जो बाकी सियासी जमातें हैं वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनता है तो हम उनका तनख्वाह डबल करेंगे। जो गरीब खानदान हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको हम 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिलवाएंगे। मुस्लिम लीग नून हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन चाहती है। आम इंतखाबात की भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब का ट्वीट, कहा आवाम अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए मुल्क की तरक्की और खुशहाली के हक में फैसला दें। बैरिस्टर गोहर ने करारदाद को 14 सेनेटर्स की जाती राय करार दे दिया। ट्वीट में कहते हैं, करारदाद आम इंतखाबात के इनेकाद के आईनी अमल में कोई कानूनी हैसियत नहीं रखती। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाए। तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात के इनेकाद की पुरजोर हिमायत और मुतालबा करती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने करारदाद को मुल्क और जमहूरियत के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहा, जमहूरियत की गाड़ी पटरी से उतर गई तो कौन दोबारा ट्रैक पर चढ़ाएगा। बदअमनी की वजह से इलेक्शन मुलतवी करना बदअमनी फैलाने वालों के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ होगा। मुल्क में अमन व इस्तेहकाम शफाफ और बर वक्त इलेक्शन से ही आएगा। चोर दरवाजे से पास की गई करारदाद सेनेट की बेतौकीरी और इसके चेहरे पर स्याही मलने के मुतरादिफ है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद के खिलाफ नई करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। कहा, सेनेट से ऐसी कोई भी करारदाद जो दस्तूर के खिलाफ हो पास नहीं करवाई जा सकती। निगरान हुकूमत और गैर जमहूरी कुव्वतें इलेक्शन से फरार चाहती हैं। इंतखाबात मुलतवी करने के मुल्क की सालमियत और यकजहती पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयार नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, जल्द मुख्तसर फैसला सुनाने की कोशिश करेंगे। समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। नाअहली केस में पब्लिक नोटिस जारी करने के बावजूद कोई सियासी जमात फरीक नहीं बनी। अवाम का किसी को ख्याल नहीं। मुल्क तबाह कर दें, कुछ नहीं होता। कागजात नामजदगी में एक गलती ताहयात नाअहल कर देती है। कहा, दुनिया के किसी मुल्क में इंतखाबात से पहले इतना सख्त टेस्ट होता है। जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा, लोगों को तय करने दें कौन सच्चा है और कौन ईमानदार है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, एक मखसूस केस के बायस हल्के के लोग अपने नुमाइंदे से महरूम क्यों हों। आसिफ जरदारी के मुल्तान में डेरे। साबिक एमपीए मलिक अब्दुल अजीज का साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। नून लीग के मकामी रहनुमा सरदार अब्दुल्ला बदानी, मुजफ्फरगढ़ से साबिक एमपीए खान मोहम्मद जमाली भी पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ जरदारी का इस मौके पर कहना था, सराइकियों को उनका हक मिलना चाहिए। जनूबी पंजाब समेत तमाम सूबों को खुशहाल बनाएंगे। आम इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार। खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद हलकों में नए चेहरे मैदान में उतरेंगे। पंजाब और सिंध में नए लोगों को मौका दिया जाएगा। जराये के मुताबिक पंजाब से वकला की बड़ी तादाद को टिकट दिए जाएंगे। हर हलके में 3 उम्मीदवार होंगे, 2 बैकअप पर मौजूद रहेंगे। बैरिस्टर गोहर 10 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करेंगे। बानी पीटीआई के गिर्द घेरा मजीद तंग। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 जनवरी को तलब कर लिया। GHQ हमला, तस्वीरें जलाने और लोगों को उकसाने के मुकदमात में मरकजी मुलजिम के तौर पर नामजद हैं।
सानिया 9 मई की नई तहलका खेज वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों के मुलविस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। वीडियो में सियासी जमात का परचम उठाए शरपसंद मुकम्मल तैयारी के साथ तकरीबकारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। शरपसंदों को बागियाना नारे लगाते हुए सरकारी अमलाक को आग लगाते देखा जा सकता है। कागजात नामजदगी के मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर समाअत का अमल जारी। शाह महमूद कुरैशी को NA 214 थरपारकर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। NA 268 से हलीम आदिल शेख को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। NA 241 से पीपल्स पार्टी के इख्तियार बेग को मशरूत इजाजत दी गई। तरक्याती मंसूबों में करप्शन का केस। फवाद चौधरी का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 9 जनवरी को दोबारा तलब कर लिया। रावलपिंडी के हल्का NA 60 और 61 जहलम से फवाद चौधरी और उनकी अहलिया हिबा फवाद की अपीलों पर समाअत आज होगी। 4,000 अरब से जायद टैक्स देने वाले कराची को 40 अरब रुपए खैरात में मिलते हैं। फारूक सत्तार का कराची के इलाके सरजानी टाउन में तकरीब से खिताब। कहा 8 फरवरी का आज सूरज MQM की फतह की नवीद लेकर तुलू होगा। शहर कायद का हक छीन कर लेने का वक्त आ गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सफारी पार्क लाहौर का दौरा। जानवरों के लिए तामीर किए जा रहे पिंजरों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का नाइट सफारी शुरू करने का ऐलान। कहा खुसूसी हट बनाए जाएंगे जहां रात को भी कयाम किया जा सकेगा। लाहौर चिड़ियाघर के साथ सफारी पार्क को आलमी मेयार के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सफारी पार्क के लिए 3 हाथी मंगवाने का ऐलान। लेस्को इंतजामिया बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग पर काबू पाने में नाकाम। लाहौर और मज़ाफाती इलाकों में 12 से 16 घंटे बिजली गायब रहने लगी। तवील लोड शेडिंग से शहरी अजियत का शिकार। कारोबारी सरगर्मियां भी मांद। जराये के मुताबिक मौसम सरमा में लेस्को की तलब 2440 मेगावाट से जायद। NPCC की जानिब से सिर्फ 1540 मेगावाट बिजली मिल रही है। लाहौर में सर्दी बढ़ते ही गैस प्रेशर में कमी। सारिफीन महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। शहरियों का कहना है माजी के मुकाबले में बिल कई गुना, लेकिन गैस फिर भी नहीं मिलती। पेशावर में CNG स्टेशन बंद। रमा माह सप्लाई मुअत्तल रहेगी। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।